हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम व्यक्तित्व विकास के 7वें सेशन में एंटर कर रहे हैं। व्यक्तित्व विकास हमारे लिए काफी आवश्यक है, यह हमने जाना, क्योंकि व्यक्तित्व विकास जो है हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने और कम्युनिकेशन में काफी सुधार और एक्सेलेंसी लाता है। व्यक्तित्व विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हमें आगे बढ़ाता है। व्यक्तित्व विकास का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि होती है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं तो हमारा आत्मसंयम और धैर्य बढ़ता है। पॉजिटिव आउटलुक व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसके माध्यम से हम कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ पाते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए हमने जाना है कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को काफी इनहेंस करता है और हमें आत्मविश्वास बढ़ देता है। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स से हम में क्या सोच है और हम किस तरह से अपनी सोच को सामने वाले को बतला सकते हैं, यह भी हमने जाना और इस कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। हम काफी हद तक अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का समाज में भी योगदान है। एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति समाज में पॉजिटिव योगदान देते हैं। वे लोगों की सहायता करते हैं और अपने विचारों से उन्हें प्रेरित करते हैं और समाज के विकास में योगदान देते हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग सामाजिक संतुलन को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज में अपने विचारों और कर्मों से एक संतुलन और शांति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। युवा पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति आदर्श होते हैं। वे अपने अनुभव और शिक्षाओं से युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब समाज में व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास होता है तो वह समाज में सामूहिक विकास के लिए सहायक होता है। व्यक्तित्व विकास से प्राप्त पॉजिटिविटी और आत्मनिर्भरता समाज के लिए एक नई दिशा उत्पन्न करता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के माध्यम से अपने आत्म तत्व और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, जो समाज में उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। अतः व्यक्तित्व का विकास सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी सामूहिक विकास के लिए काफी आवश्यक है। अभी तक हमने व्यक्तित्व विकास के 5 चरण को जाना है। वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टॉक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन स्किल। आज हम इसके 6 स्टेप्स को जानेंगे, जो है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हमारे लिए काफी आवश्यक है। अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हमें एक ऊर्जा देखने को मिलती है और हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं अपने आप को। इसके लिए हम नियमित व्यायाम अगर करते हैं, जैसे सुबह में 30 मिनट की सैर करना या हल्का एक्सरसाइज करना, तो हम अपने आप को दिन भर के लिए तरोताजा रखते हैं। एक स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर से आत्मसम्मान बढ़ता है, जो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। जब आप खुद को फिट महसूस करते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी को लाता है। किसी इंटरव्यू में जाना हो या आपको कोई प्रेजेंटेशन देना हो, जब आप फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे तो उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा सबके सामने झलकती है। ध्यान और योग जैसी क्रियाएं जो है मानसिक शांति और संतुलन को प्रदान करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चित्त की स्थिरता और आत्मसंयम का महत्व बताया, जिससे व्यक्ति बाहरी अवरोधों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। हमारे अंदर काफी शक्ति है, लेकिन वह एक लेयर से ढका हुआ है। इस आंतरिक शक्ति को लेयर के बाहर लाना, उसे उजागर करना बहुत ही आवश्यक है। और जब आंतरिक शक्ति बाहर आती है तो फिर हम अच्छे व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। स्वस्थ मानसिकता से पॉजिटिविटी बढ़ती है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आपको शांत और समाधान
उन्मुख बनाए रखती है। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई समस्या है, आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित हैं, तो उस स्थिति में आप इसका सॉल्यूशन जो है काफी लॉजिकली आप ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट हमें मानसिक स्थिरता लाने वाले ऐसे प्रयोग करने चाहिए, जैसे कि योगासन करना, शरीर को लचीला बनाना और फिर प्राणायाम करना। और फिर संतुलित आहार जो है यह भी इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाता है। संयुक्त आहार लेने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको पर्याप्त नींद आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो आपकी ऊर्जा जो है पुनः आपके शरीर में स्थापित हो जाती है, जिससे आप दिन भर अच्छे काम कर सकते हैं। रात में 7 से 8 घंटा पर्याप्त नींद लेते हैं, हरी सब्जियों और फल का सेवन करते हैं, और टेंशन को कम करने के लिए आप नियमित कुछ अभ्यास करते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्म करने में कुशलता प्राप्त होती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जब व्यक्ति संतुलित और स्थिर हो जाता है तो वह किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्म संयम से जीवन में स्थिरता आती है, और यह आत्म संयम जो है मानसिक स्वास्थ्य और शांति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर रोजाना करते हैं तो हम अपने फिजिकली हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को काफी हद तक अच्छा बनाए रख सकते हैं। इसके लिए 20 से 30 मिनट डेली सुबह हल्का व्यायाम करना या हल्का योगासन करना आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। आप जॉगिंग और स्ट्रेचिंग करते हैं तो पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, और जब आपके शरीर में ऊर्जा बरकरार रहेगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। संतुलित आहार तो बहुत ही जरूरी है। अपने शरीर में आप को एक्टिव बनाने के लिए, एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आपको हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन्स जैसे दाल, नट से शामिल करने चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, और आपके स्वास्थ्य को सुधारता है, आप में एकाग्रता को वृद्धि करता है और मानसिक ताकत में सुधार लाता है। तो इस तरह से हम डेली 10 मिनट का ध्यान हर सुबह या रात में करें। आप अपनी श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें, या आपके मस्तिष्क को शांत और संतुलित बनाता है। जैसे ऑफिस की चुनौतीपूर्ण स्थिति से आप अगर डिस्टर्ब है तो आपको शांत रहने के लिए डेली आपको इस तरह से उपयोग करने होंगे। पर्याप्त नींद लें और अच्छी तरह से आप ध्यान लगाकर सोएं, इससे आप तरोताजा रहेंगे। अपने मन में पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, अपने आत्म संयम और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएं। अगर आपको कोई कठिनाई या असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो उसे चुनौतीपूर्ण रूप में स्वीकार करें और आत्म सुधार की ओर आगे बढ़ें। जैसे किसी प्रोजेक्ट में कठिनाई आने पर उसे सीखने का अवसर माने। आप माने कि यह हम सीखना है इससे, और हार मानने के बजाय आप अपने प्रयास के लिए प्लानिंग बनाएं। अच्छे सामाजिक संबंध रखें, बुरे लोगों से दूर रहें, जिनके पास नेगेटिविटी भरी हुई है उनसे आप दूर रहें, या आपको काफी हद तक पॉजिटिव बनाएगा। और जब भी आप तनाव महसूस करें तो आप संगीत सुनें या पेंटिंग करें, इससे आपका दिमाग सकारात्मक चीजों पर केंद्रित होता है, तनाव कम होता है। जैसे आप ऑफिस या पढ़ाई के दबाव से के बाद गिटार बजा सकते हैं और या पेंटिंग कर सकते हैं, यह खुद को आपको काफी शांत महसूस कराएगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अपनाकर आप जीवन में चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ उसका सामना कर सकते हैं। इनके व्यवहारिक प्रयोग से आपका जीवन सशक्त, प्रेरणादायक और स्थिर बनता है, जो सीधे आपके व्यक्तित्व में